भाकपा माले नेता सह धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बुधवार को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पूर्व विधायक ग्रामीणों की शिकायत के बाद गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल में उन्हें भारी कुव्यवस्था देखने को मिली। ओपीडी में बुखार नापने के लिए थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर जैसे जरूरी उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इन सभी मामलों को लेकर पूर्व विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार को फोन कर अस्पताल में व्याप्त गड़बड़ियों में अविलंब सुधार लाने की नसीहत दी। पूर्व विधायक ने कहा कि पहले समिति संसाधनों में भी गांवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले में एक अलग स्थान रखता था और अस्पताल परिसर में लगाए गए फुलवारी व साफ सफाई के कारण इस अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन अब स्थिति विकट हो गई है। गांवा हॉस्पिटल कुछ है, ये सब देखिए। एम्बुलेंस को दिए थे 2016 में और अभी देखिए यहाँ का सांसद महोदय और विधायक एक भी एम्बुलेंस उसको घटा करके 3 से 4 मेगावाट कर दिया। और इस सांसद और विधायक को ये भी पता नहीं है आगे कि गांव के लोगों के प्रति ये सब चीजों को देखिए। शिक्षा राज्य मंत्री और हमारे झारखंड के विपक्ष के नेता और हमारे धनवार के विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व काल में अभी गांव में एक भी एमबीबीएस पोस्टिंग नहीं है। एक एमबीबीएस जो पोस्टिंग है वो डिप्टेशन पर है, जो तीसरी से है। मुझे अफसोस हो रहा है कि गांवा जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, गरीब बहुल क्षेत्र, दलित आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मैंने 2015 से लेकर के 2019 तक एक बेहतर सुविधा यहाँ उपलब्ध कराए थे। 5 एमबीबीएस का पोस्टिंग थी, 2 आयुष्मान डॉक्टर का पोस्टिंग था और ये हॉस्पिटल का भी कायाकल्प किया गया और इसके वजह से सतगावा राज धनवार तक के भी आदमी कोविड काल में आते थे यहाँ। लेकिन आज मुझे अफसोस सिखाना पड़ रहा है कि हमारे विधायक न विधानसभा में जाते हैं, ना कभी एक सवाल उठाते हैं और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर दुनिया को बदलने को मांग करते हैं। और संसद महोदया को तो कोई मतलब ही नहीं है कि गांवा तीसरी में क्या हो रहा है। इसलिए मैं झारखंड सरकार से मांग कर रहा हूं कि गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिक कम से कम 2 से 3 एमबीबीएस नहीं दिया गया तो भाकपा माले 20 अगस्त के बाद गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अनिश्चितकालीन धरना देगी। एक तरफ जुलाई में डॉक्टरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ, आखिर झारखंड सरकार ने गांव में किस आधार पर एमबीबीएस को यहाँ पोस्टिंग नहीं किया? क्या गांवा झारखंड से बाहर है? क्या गांवा के लोगों के इलाज की जरूरत नहीं है? ये हमारे साथ जो भेदभाव किया गया है, सरकार का भी ये जवाबदेही तय करना होगा। और ऐसे निकम्मे सांसद और विधायक जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी चुप रहते हैं, तो ये हमारे धनवार विधानसभा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसीलिए मैंने भी निरीक्षण किया, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अभाव पाया गया, जिसको मैंने डॉक्टर साहब को हिदायत भी किए। जैसे आपको बुखार नापने का पैरामीटर हो या मान लिया जाए ऑक्सीमीटर हो, जो भी चीज़ें हैं उसको ऑन स्पॉट रखा जाए। और हम समझते हैं कि यहाँ के जो रख रखाव है, साफ सफाई है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अफसोस एक बात की, और हम एक दिन पढ़ रहे थे बाबूलाल मरांडी को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो लिखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक देश के
केंद्रीय मंत्री रह चुके, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र के फर्क नहीं बुझाता है, तो गांव की जनता का क्या विकास करेंगे, राज्य की जनता को क्या विकास करेंगे।